कैसे हो बच्चों? ब्रेन स्टॉर्मिंग हब आपका स्वागत करता है। और हम पढ़ रहे थे क्या? ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज है 3rd टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, बेसिकली उसको प्रूफ करने के लिए आता है, या फिर उसको डिराइव मतलब वही डिराइव या प्रूफ करने को आता है, और फिर क्या होता है कि उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। तो मेन आज हम उसी पे फोकस करेंगे और ये एक छोटा सा ही टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आप मन लगा के और ध्यान से देखो कैसे मैं बता रहा हूँ और उस तरीके से इजीली इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो किस ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम कुछ दे दिया ए बी सी। इसको मैंने बोल दिया क्या? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बोल दिया। अब बच्चों तुम्हें पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसके पहले भी हमने बात करी थी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें, कुछ देर के लिए मैं बोल देता हूँ, इस एंगल को रिलेट करके हम बात करेंगे। अभी थीटा बोल दो, एंगल सी बोल दो। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो यही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हो सकता है? हो सकता है सर, जरूर हो सकता है। अब एक काम करते हैं, हम ये जो इक्वेशन तैयार हुआ है इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड इधर भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और इस पूरे को भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वही वैल्यू रह जाएगा। क्या नहीं? अरे यार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम कैंसिल कर सकते हो, ये इधर चला जाएगा और ये आपस में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू रह जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इधर भी ऐड करेंगे तो उधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी एक साइड करके नहीं छोड़ सकते, दोनों साइड करना होगा। ठीक है, तब ये इक्वलिटी साइन जो है ना, इक्वल का जो साइन है ना, ये होल्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या होता है? ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1। और इधर हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इसको हटा दिया, एक्चुअली पहले ऐसे था, अब ऐसा समझ लो कि पहले ऐसे था, इसका हमने एलसीएम लिया था तो ऐसे हो गया था, दोनों में बेस सेम था इसलिए कॉमन था। ठीक है, डन, ओके। अब इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? ए बी अपॉन ए सी, एक्सपोनेंट पावर यूज करके, दोनों पे सेम पावर है तो हमने क्या किया, किस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया। लिख सकते हैं? पक्का तो? हाँ, और ये सब अगर नहीं मालूम हो तो तुम एक बार क्लास 8th में जो पढ़ा था वो देख लेना, क्लास 8th में है ये सब चीज़, या फिर कहीं से सर्च कर लो यार, आजकल तो इंटरनेट है, गूगल पे सर्च कर लो। तो ये ऐसा क्यों, एक्सपोनेंट पावर के बारे में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं तुम्हें दिक्कत हो कि नहीं ये सब सर नहीं आता है, तो ये जो यूट्यूब पे जो आएगा ये वीडियो, तो तुम नीचे कमेंट में लिख के भेजो कि सर ये भी बता दो, तो मैं एक काम करूँगा, उन सबको ना एक शॉर्ट करके वीडियो बना दूंगा, वो भी तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। लेकिन तब तक क्या है कि तुम गूगल सर्च कर सकते हो यार, गूगल तो सब कुछ है उस पर, या यूट्यूब पे ही सर्च कर लो, कहीं पे भी ये मिल ही जाएगा, या फिर 8th क्लास के बुक में देख लो, एक्सपोनेंट पावर में सब मिल जाएगा। इधर आते हैं, बी सी अपॉन ए सी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। डन, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी, ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस और ये बेस। मैंने इस एंगल को बेस किया था इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस होगा। तो हम परपेंडिकुलर ए बी है और ए सी हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? याद करो, पिछले क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? साइन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है? सी लेंगे क्योंकि सी एंगल के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे। तो साइन सी, तो साइन सी का स्क्वायर, तो साइन सी का ये स्क्वायर तो रहेगा, इस वैल्यू का मीनिंग हुआ साइन सी, लेकिन ये तो स्क्वायर भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी।
लिखते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर, लेकिन मीनिंग वही हो गया कि इसका स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर सी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, याद है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर सी, ठीक है, ये 1। इसको और अच्छे से अगर लिखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा पहला आइडेंटिटी है जो बुक में गिवन है, ये तो यही है। अब तुम्हारी मर्जी के सर ये सी वी का चक्कर हटा दो, डायरेक्ट थीटा पे ला दो। इसको मैं थीटा बोलता हूँ, कोई भी एंगल थीटा होगा चाहिए तो तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि याद रखने की ज़रूरत है। ये सॉल्व करना अगर सीख लो तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ये दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद करने के लिए रटने मत बैठ जाना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऐसे नहीं रटना है। इसको प्रैक्टिस करो, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो यार। उसके अलावा जो तुम्हें आर.डी. शर्मा लगता हो, आर.एस. अग्रवाल लगता हो, उनको सॉल्व करो। बहुत जल्दी, बहुत ही तुरंत ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं कि इससे 2 फॉर्मूला और निकालते हैं। कैसे, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को रखा इधर और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो नेगेटिव साइन के साथ चला जाएगा उधर। इधर देखो यार, इसको उठाया और इधर भेज दिया तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो गया। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। अब तुम इसको भी रटने लगोगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं रटना है। ये अगर दिमाग में है तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, उधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, फॉर्मूला तैयार हो गया। फिर इसी से एक और फॉर्मूला क्या रेडी हो सकता है। इस बार हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं और साइन को भेज देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले में ही 2 फॉर्मूला और घुसा हुआ है। इसको भी रटने मत लगना, किसी को याद नहीं रखना, रटना नहीं है, समझ के रखना है कि कैसे हो रहा है ये ट्रांसफॉर्म। इधर से उधर बस भेजने से फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो अब कभी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं 1 आ गया, जरूरत होगा तो तुम 1 की जगह पे है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कि 1 लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी जगह यूज कर दो। और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे यूज करो या फिर ऐसे यूज करो, जहाँ पे जिस तरीके से आएगा उसको यूज करना है। तो एक फार्मूला से 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। और इसकी ट्रिक में क्या था, स्टार्टिंग में क्या किया था हमने कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, हाइपोटेनस जो था AC, तो AC से ही डिवाइड कर दिया था, है ना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हो गया पहला आइडेंटिटी। एक और भी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरीके से काम करते हैं, ABC, और ये इसको थीटा बोल देता हूँ इस बार। अब चलते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम में हम लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। डन, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। इस बार हम काम करते हैं, इस बार है ना AC से कर दिया तो तुम भैया घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। इस बार हमने AB से डिवाइड करते, दोनों साइड कर दो, AB से डिवाइड करते मतलब AB के स्क्वायर से, और इधर भी क्या करते हैं, AB के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर हम इसको लिख सकते हैं AC अपॉन AB, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ब्रेक कर देते हैं, तो इसको ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस होगा, BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। देख लो यार, बेस सेम है, बेस डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो क्या होगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एक ही आ जाएगा, दोनों सेम है तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसा होगा तो यही तो होगा, इसके बाद का नहीं होगा। अरे यार अभी बता देता हूँ, 1/2 प्लस 3/2 अगर हुआ तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 ही तो होगा और यहाँ 1 + 3 होगा। तो जब 1 + 3 है तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वही ये चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब AC अपॉन AB, अब इस पे बाद में बात करते हैं, पहले ये देखते हैं। ये कट गया, सेम वैल्यू था 1/1 यानी 1,
और ये बी सी अपॉन ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। और ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है देखते हैं अब इसमें, ए सी है और ए बी है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है यार, हमने तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या था, साइन था। तो साइन का ये रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक, और इसको स्क्वायर कर देता हूँ और थीटा लिख देता हूँ कि सी के बात कर रहे हैं, या तो एंगल सी लिखो या थीटा लिखो। थीटा लिखना स्टार्ट कर दिया अभी मैंने, थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको। और यहाँ पे 1 रहा। अब बी सी अपॉन ए बी, बी सी कहाँ है, बी सी अपॉन ए बी, बेस, ये थीटा इस एंगल की बात है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो याद है क्या होता है, टेन थीटा, लेकिन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ लिख देंगे, तो ये कॉट थीटा, और इसको स्क्वायर ऐसे कर दोगे कि स्क्वायर है। एक और आइडेंटिटी आ गया हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से और भी फॉर्मूला तैयार हो सकता है, कैसे भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखो और कॉट को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 में। पिछले वाले में भी प्लस में 1 था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। अब एक और फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर का भी वैल्यू तो निकाल सकते हैं यहाँ से, कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूला फिर से आ गया, 1 2 3 रटने की ज़रूरत है, इसको याद रखने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। और लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी हो गया, 2 आइडेंटिटी, एक में हमने क्या किया, ए सी से डिवाइड किया, इस बार ए बी से डिवाइड किया, अब बी सी बचा है, अगले बार बी सी से डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर से वही ट्रायंगल, इसको थीटा बोल दिया, सी बी ए, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने इसको यूज कर दिया, इस बार बी सी को यूज करते हैं, इस बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इधर, इधर भी बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बी सी स्क्वायर से जब डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ये इस बार कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो याद है कॉस थीटा, लेकिन हाइपोटेनस अपॉन बेस नहीं याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा तो याद है, उसका रेसिप्रोकल ही तो होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, सेक थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। और ए बी और ए सी बी सी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी और बी सी का स्क्वायर, अभी जस्ट पहले किया था इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। और ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, टेन। तो ये टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो ही गया। देखो एक और आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। और इसको हम और एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले आते हैं, तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और बना सकते हैं, हर में 3 आ रहा है ना, तो इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 3 क्या आ जाएगा, किस बार टेन स्क्वायर थीटा को रख दिया एक अपने जगह पे, लेकिन लेफ्ट में लिया है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू को निकालना है, और 1 को भेज दिया इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 आइडेंटिटी डन, बस यही तो था, बस यही है और कुछ नहीं इसमें, आइडेंटिटीज में यही है, 3 आइडेंटिटीज थे और ये हो गए, काफ़ी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब ये बोल रहा है कि कॉस एक का वैल्यू जो आए वो साइन के टर्म में आए, सेक का टर्म, टेन का भी जो वैल्यू आए वो साइन के टर्म में आए, सेक का वैल्यू भी साइन के टर्म में आए, मतलब इन तीनों का वैल्यू जो साइन के टर्म में आए। तो कैसे होगा भैया, तो चलो, तो मुझे जैसे याद है, अभी मैंने पढ़ाया है कि साइन को देखते हैं। तो साइन वाला मेरे पास एक आइडेंटिटी याद है, वो क्या है, साइन स्क्वायर
थीटा की जगह यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है तो हम इस बार एंगल ए ही लेंगे, ठीक है। जो गिवन होगा वही लेंगे। थीटा मैंने वेरिएबल बता दिया था, यहाँ पे ए बोल रहे हैं, ए लेंगे। थीटा लिख दोगे तो जो एग्जामिनर वो समझ नहीं पाएंगे किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल वाले शायद समझ जाएं कि हाँ क्योंकि स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुमसे दोस्ती है, वो जानते हैं, लेकिन जो बोर्ड का पेपर दोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो वैल्यू लिखा होगा वही लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमें पहला आइडेंटिटी याद है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से साइन का वैल्यू निकाल दिया। तो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको भी समझ लेना, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो साइन ए इक्वल टू ये। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन ऐसा हो गया, हाँ ठीक है। तो अब साइन को, अच्छा ये तो मैंने उल्टा कर दिया हमें कॉस को साइन के टर्म में लिखना था, ये मैंने साइन को कॉस के टर्म में लिख दिया। कोई बात नहीं, आगे हम कर लेते हैं। यहाँ यहीं से हम चेंज कर देते हैं कि ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो ये देखो आ गया। इसने क्या क्वेश्चन में बोला था, कॉस को साइन के टर्म में लिखना, तो कॉस को मैंने साइन के टर्म में लिख दिया। मतलब अगर साइन के वैल्यू को अगर तो आपको मालूम है तो यहाँ पे रखो, 1 से माइनस करो, उसका रूट निकाल दो, तो वही कॉस का ही वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसके बाद है टेन। तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू हमें मालूम है साइन अपॉन कॉस। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए का क्या वैल्यू है, साइन ए तो साइन ए ही रहेगा, जो था वही रहने दो, साइन ए, क्योंकि साइन के टर्म में लिखना है। और कॉस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो ये भी हो गया, साइन के टर्म में आ गया। अब बात करते हैं सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल है भाई, इसीलिए तो लिख ही सकते हैं। और कॉस ए इज इक्वल टू हमने निकाल लिया यहाँ पे साइन के टर्म में, तो हम उसको यूज कर देते हैं कि ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करना है। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, उनको भी देखना है और करना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक और बच के रह गया है ट्रिग्नोमेट्री में, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, या जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या एप्लीकेशन है वो, इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खेलो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।